समग्र ज्ञान में आपका स्वागत है। हमारा जीवन जैसा है हमने ही उसे बनाया है। मैं जैसा हूँ वैसा ही अपने को जानना बहुत जरूरी है। धरती पर कुछ लोग अहंकार का असल मतलब नहीं जानते, इसलिए आज हम आपके सामने यह वीडियो लाए हैं। आध्यात्मिकता व धार्मिकता से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अहंकार शब्द का जन्म संस्कृत के अहम अर्थात में से हुई है। मैंने केंद्रित होने वाला व्यक्ति अहंकार रूपी रोग से पीड़ित होता है। जब बच्चा पैदा होता है, जैसे जैसे समय बीतता है, वैसे वैसे बच्चे में अहंकार का भाव पैदा होने लगता है। कुछ अलग करने की, दूसरों से बड़ा होने या दिखने की सोच दिमाग पर भारी पड़ती जाती है। इसी से हमारे अंदर अहंकार का बीज बोए जाते हैं। शुरू में तो यह भाव हमारे नियंत्रण में होता है, पर समय बीतने पर यह इतना शक्तिशाली हो जाता है कि हम उसके सेवक बन जाते हैं। हमारे हर एक कार्यकलाप ही अहंकार से प्रभावित होने लगता है। अहंकार वह चरित्र बन जाता है जो कभी भरने का नाम नहीं लेता। धन, पद, प्रतिष्ठा और यश पाकर भी हम संतुष्ट नहीं होते। जीवन उस रेगिस्तान के समान बन जाता है जिसमें अहंकार तृप्ति की प्यास एक जरूरत जैसी बन जाती है। अहंकारी व्यक्ति हर पल एवं हर स्थान पर अपने को ही सही समझना और सही सिद्ध करने की कोशिश करता है। दूसरों की बातें ध्यानपूर्वक नहीं सुनना और उसे महत्व न देना उसके स्वभाव बन जाता है। अपने सभी निर्णय स्वयं न लेकर दूसरों को लेने देना, दूसरों के समक्ष अपनी लुभाने वाली अथवा उत्तेजित करने वाली छवि प्रस्तुत करना तथा अपने असली चरित्र को मुखौटा लगाकर छुपाना। इसके अलावा सत्य एवं विश्वास से अधिक महत्व अपनी जीत को देना, अपनी कमियों और त्रुटियों के लिए बहाने बनाना, अपनी असफलता के लिए स्वयं को जिम्मेदार न मानना तथा दूसरों पर शासन करना अथवा दूसरों को अपने पर शासन करने देना आदि लक्षण अहंकार कहलाते हैं। इनसे छुटकारा पाना हर एक मानव का सबसे मुख्य कर्तव्य है। अहंकारी व्यक्ति अपने मद में चूर होकर निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे उसमें महाकवि कालिदास ही क्यों ना हो। ऐसे ही एक प्राचीन कथा भी है। कालांतर में एक बार महाकवि कालिदास के मन में यह अहंकार पैदा हो गया कि वे सभी विद्वानों में उत्तम है। राज दरबार में स्वयं की प्रतिभा के विषय में उनके एक समकालीन कवि ने चुनौती दी कि उन्हें तभी सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाएगा जब वे मुझे हरा देंगे। कई दिनों तक कालिदास चिंता में डूबे रहे। अंत में वे अपने प्रतिद्वंद्वी कवि को हराने पैदल ही चल पड़े। मार्ग में उन्हें बहुत प्यास लगी। तभी उन्हें एक कुएं से पानी खींचती एक लड़की दिखी। कालिदास ने उसे पानी पिलाने के लिए विनती की। लड़की ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? कालिदास ने उत्तर दिया, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। लड़की ने बोली, अन्न और जल ही प्राणियों को शक्ति देते हैं, आथ वही असली सर्वश्रेष्ठ है। तुम में कौन सा बल है? लड़की की बात सुन कालिदास उसी वक्त लौट आए। कुछ दिनों बाद दूसरे मार्ग से अपने लक्ष्य की ओर चल पड़े। फिर उन्हें प्यास लगी। एक लड़की द्वारा परिचय पूछने पर कालिदास बोले, मैं एक निर्बल आदमी हूँ। लड़की ने हंसकर कहा, तुम निर्बल कैसे हो? निर्बल तो गाय और स्त्री होती है। यहाँ से भी कालिदास मौन होकर वापस लौट आए। तीसरी बार वे मार्ग भटक गए और जंगल में बनी एक झोपड़ी में जा पहुँचे। वहाँ एक वृद्धा मिली। उसके द्वारा परिचय पूछने पर कालिदास बोले, मैं एक यात्री हूँ। वृद्धा ने कहा, तुम यात्री कैसे हो? असली यात्री तो सूरज और चंदा है जो कभी नहीं थकते। कालिदास फिर निरुत्तर हो गए और उनका सारा घमंड चूर हो गया और वे अपने घर पर वापस लौट गए। वस्तुतः श्रेष्ठता का अस्तित्व वहाँ होता है जहाँ व्यक्ति स्वयं के बारे में कुछ ना कहे बल्कि उसके उत्तम चरित्र की प्रशंसा सारा संसार करे। इस कथा का अर्थ है कि कभी कालिदास महान विद्वान होते हुए भी घमंड रूपी रोग से पीड़ित हो गए। अगर अहंकार नियंत्रण में हो तो वह आपके चरित्र को और भी पवित्र बनाता है, और अगर यह सीमा से बाहर हो जाए तो वही आपको खत्म कर सकता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।